ऐसे अन्य प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सभी स्टूडेंटों को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल की तरफ से मेरे YouTube चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। मैं आपको आज का टॉपिक है खरपतवार। खरपतवार क्या है और खरपतवार के बारे में बताएंगे। ज़्यादातर तो किसानों को खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो अपन बात करेंगे और साफ तरीके से बात करेंगे खरपतवार क्या है, यानी कि खरपतवार क्या है। तो खरपतवार एग्ज़ाम में आता है, वो ज़्यादातर तो एग्ज़ाम में आता है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, ICR, JET, BHU, इनमें सबसे ज़्यादा आता है। और कभी बार ग्राम सेवक भर्ती में भी देखा गया है इसे। तो अपन बात करते हैं खरपतवार क्या है। खरपतवार वह अनावश्यक पौधे जो खेत में बिना उगाए उग जाते हैं, जो फसल की उपज में काफ़ी कमी देखने को मिलती है, उसे खरपतवार कहते हैं। अब मेरा कहने का मतलब है खरपतवार वह अनावश्यक पौधे हैं जो खेत में बिना उग जाते हैं, जो फसल में काफ़ी उपज में काफ़ी नुकसान होता है, उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार के गुणों के आधार पर अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे बीज के द्वारा, कहने का मतलब है बीज के द्वारा खरपतवार जिनका केवल बीज के द्वारा ही होता है। जैसे खरपतवार है, कुछ खरपतवार के बीज ऐसे हैं जैसे बीज के द्वारा ही उगते हैं। और खरपतवार को बीज बनने से पहले नष्ट कर दिया जाता है। इनका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है, जैसे करसन नील हुआ, सत्यानाश हुआ, जंगली गाजर हुई इत्यादि। अगला है जड़ द्वारा, वह खरपतवार जिनका प्रयोजन जड़ से ही होता है, जैसे हिरन खुरी। तना, अगला है तना द्वारा, वह खरपतवार जिनका प्रयोजन तने या तने पर उपस्थित गांठ के द्वारा ही होता है, जैसे दूब घास हुआ, बथुआ हुआ। अगला प्रगंध द्वारा, जैसे कास हुआ। पांचवा कंद द्वारा। छठवा पत्तियों द्वारा, पत्थर चपटा। अगला है खरपतवार नियंत्रण विधियाँ। खरपतवार हम किस के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे पहला है यांत्रिक विधि। यह विधि खरपतवार को नियंत्रण या मशीन या यंत्रों के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, इसे यांत्रिक विधि कहते हैं। यांत्रिक विधि उपयोगी के आधार पर अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भू परीक्षण, खरपतवार को हाथ से उगाड़ना, जैसे हाथ से निराई करना, खुदाई करना, जलाना, मल्चिंग इत्यादि। अगला है कृषि विधि। यह विधि अधिकतर कृषि क्रियाओं को अपनाकर खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे खरपात रहित बीजों का उपयोग करना चाहिए, या कृषि में उपयोग किए जाने वाले मशीन यंत्रों को साफ करके उपयोग में करना चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद कंपोस्ट खाद को सड़ी हुए पूर्ण रूप से करना चाहिए। फसल चक्र को अपनाना चाहिए। जैसे फसल चक्र को कैसे अपनाना चाहिए, अलग अलग फसल लेना चाहिए। जैसे बाजरे, जैसे एक बार जैसे गेहूँ लगा दिए तो अगली बार उसमें सरसों लगानी चाहिए, जौ लगानी चाहिए, ऐसे कहने का मतलब। तीसरा जैविक विधि। यह विधि जैविक खरपतवार नियंत्रण विधि में खरपतवारों को प्राकृतिक कीट पतंगे, जीव जंतु, रोग जनिक इत्यादि का उपयोग किया जाता है। मित्र कीट कहा जाता है इसे, या मित्र कीट भी कहा जाता है, या जैविक विधि भी कहा जाता है। यह विधि उपयोगी के आधार पर, कहने का मतलब है मित्र कीट केवल खरपतवारों को ही नष्ट करते हैं, यानी कि खरपतवारों को ही नष्ट करते हैं, फसल पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मित्र कीट का उस क्षेत्र में कोई स्रोत नहीं होना चाहिए, जैसे मित्र कीट प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता है। जैविक विधियों द्वारा, कहने को मतलब मित्र कीट में प्राकृतिक परिस्थितियों के सहन करने की क्षमता होती है। रासायनिक विधि। यह विधि रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। रासायनिक विधि कहने का मतलब है रासायनिक पदार्थ, कहने को मतलब खरपतवारों को, ओनली यह विधि खरपतवारों को नष्ट ही करने में उपयोग किया जाता है, जैसे शाकनाशी हुआ, खरपतवार नाशी हुआ, इनमें किया जाता है।
आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। लाइक एवं शेयर कीजिए।